जब से मेरी नींद थोड़ी लेट खुलने लगी है तब तक मुझे 8:30 आजकल जल्दी लगता है। पहले तो 6 साढ़े 6 भी लगता था कि हाँ मैं लेट उठ गई हूँ, पर आजकल 8 बजे 8:30 बजे मुझे ऐसा लगता है कि चलो सही टाइम पे उठी हूँ, क्योंकि मेरी जो स्लीपिंग टाइम है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है और हैबिट में भी इतने बदलाव हुए हैं, मैं बता नहीं सकती। जब सुबह उठी तो मौसम कुछ इस तरीके का था। इतनी मुश्किल से नींद खुलती है, अब आंखें कैसे खोलूँ भाई, समझ में नहीं आता। तो जब मैं उठी तो मैंने अपने आँख मले ताकि मेरे अंदर में जितनी भी नींद भरी है वो बाहर आ जाए। मैं उठने के साथ ही छत पर एक बार टहलने लगती हूँ ताकि मेरे जो नींद है वो शायद चला जाए, पर ऐसा होता नहीं है। तो फ़िलहाल मैं बाहर से हो आई थी, लेकिन फिर भी मुझे नींद आ रहा था, तो मैंने कोशिश किया कि चलो पढ़ लेते हैं। आँख खोलो, पढ़ने बैठो, बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करो। पर ऐसा हुआ नहीं। थोड़ी देर मैंने पढ़ाई तो किया कुर्सी पर बैठकर, लेकिन मैं वापस से सो गई। बड़े बड़े सपने देखने वालों की लिस्ट में तो मैं हूँ, लेकिन मेरी मेहनत देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि हाँ मैं चीज़ें कर सकती हूँ। डीपली जिन भी लोगों को पता है मेरी हरकतें, वो मुझसे अक्सर नाराज़ रहते हैं। और फिर कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि मुझे खुद गिल्ट फील होता है। मुझे नहीं समझ में आता कि चीज़ें मैं कैसे इतनी गलत तरीके से कर सकती हूँ। बाकी सारी चीज़ों को तो इग्नोर करती हूँ, पर बहुत सारी चीज़ें मैं इग्नोर नहीं कर पाती। कभी कभी मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मुझे बहुत सारे नुकसान होते हैं, पर इन सारी चीज़ों को इग्नोर करो। आज मैं बिस्तर पर वापस से सोई नहीं थी। सीमा, जब मैं घर आई तब मुझे कुछ और बातें पता चली। सीमा यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी। आकांक्षा से भी हमने थोड़े बहुत काम करवाए। सबसे बड़ी बात कि पिंकी दीदी घर पर नहीं थी। फिर मैंने किचन का सारा काम फिनिश किया। आज मैं आलू सरसों की सब्ज़ी और आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही थी। इधर मेरे घर के बाकी लोग बैठकर कुछ कुछ बातें कर रहे थे। फिर सारा काम निपटाने के बाद मैं घर आ गई, सॉरी रूम आ गई। रूम आने के बाद मैं वापस से पढ़ने बैठी। बहुत सारी चीज़ें तो बदल चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के बदलाव के लिए आपका सबसे बड़ा बदलाव होना चाहिए आपकी हैबिट। हाँ, मैं बदल नहीं पा रही हूँ, पर आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ मैं चेंज करूँगी खुद को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज खरना है। अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रही थी और अभी मैंने लिया ब्रेक। इधर खुशप्रीत और निधि दोनों पढ़ रहे हैं। एक्चुअली जो इंग्लिश का इसका होमवर्क होता है या मैथ का, वो तो मैं करा देती हूँ, पर मुझे निधि और खुशप्रीत को पढ़ाई का काम देकर, रीडिंग का काम देकर मैं आ गई थोड़ा सा मुँह हाथ धोने। तो ये हमारी नानी की फ्रेंड है और इनके साथ ही नानी ने छठ का पूजा स्टार्ट किया था। नानी ने सिखाया कि कैसे छठ करना है ना नानी? आप भी उपवास हैं? कौन कौन है घर में? नहीं है, नानी की मामी है। हाँ मामी है। हाँ, तो इधर शीतल दीदी पानी निकाल रही हैं और नानी हमारे कुआं से पानी लेने आई हैं। वैसे ये कुआं ना जब मैं पैदा हुई थी उसी साल बनाया गया था, और हमारे कुएं में देखो पानी का लेवल थोड़ा सा गर्मी आते तक कम हो जाता है। और नानी फूल ढूंढ रही है। आगे वाले में देख लीजिए, आगे वाले में था। ठीक है, पैर दिखाना, पैर दिखा, हम लोग पैर देखेंगे। चप्पल को खोल के उठा, कपड़ा उठा, थोड़ा सा कपड़ा उठा के। ओ वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मामी भी है और हिना दीदी लगा रही हैं। किस खुशी में हिना दीदी? आधा लगाना मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, वैसे तो इन सारी चीज़ों का शौक़ मुझे नहीं है, लेकिन हिना दीदी को लगाते देख मैंने भी कहा भाई मुझे भी लगा दो मेरे भी पैरों पर मेरे पैर में थोड़ी थोड़ी गुदगुदी हो रही थी, और मैंने कहा कि धीरे धीरे लगाना, ज़्यादा मतलब मुझे थोड़ा सा गुदगुदी हो रहा था। आलता लगवाने के बाद मैंने हिना दीदी को थैंक यू कहा और हिना दीदी वापस से अपने पैर पर लगाने लग गई। तो लक्ष्मी पूजा के बाद नानी का ये दूसरा फेस्टिवल कह सकते हैं जहाँ पर इनका उपवास है। चेहरा थोड़ा फुला फुला और खिंचाया खिंचाया दिख रहा है। कैसे नानी? ठीक है। खीर भोजन कितना टाइम से स्टार्ट है? 6 बजे। 6 बजे कर लेना है, बनाना है। कोई आना खीर भोजन में। ठीक है। प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी को तहे दिल से आमंत्रण है हमारी तरफ से। आप प्लीज़ हमारे घर आइएगा छठ के विशेष पर्व के लिए। और बाकी सब बढ़िया? सब ठीक ठाक। ठीक है, छठ मैया की कृपा सब पर है, सब आइएगा। ठीक ठीक। इस वक्त मुझे बहुत ज़ोर का भूख लग रहा था और मेरे अंदर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। जब मैं नीचे गई तो दूध नहीं था, इस वजह से मैं काला चाय बना कर ले आई। थोड़ा बहुत मैंने सोचा कि चाय पानी पी करके खुद को एनर्जी दे दें और पढ़ाई में मन लगा लें। फिर जब मैं अंदर आई तो मैंने देखा कि हमारे कच्चे वाले घर पर हो रहा है पूजा पाठ का प्रसाद तैयार, जहाँ पर नानी ने
ईंटे का बनाया है चूल्हा, और शीतल साथ में है नानी के, और हिना भी बाद में आई हेल्प कराने। अभी तक फ़िलहाल घर के सारी जो बाकी मेंबर थे वो बिज़ी थे। खरना भोजन के दिन जिन लोगों के यहाँ पर छठ होता है उनको तो पता है, पर बाकी सारे लोगों को बता दूँ कि आज के दिन केवल गुड़, दूध और चावल से खीर बनाया जाता है और रोट बनाया जाता है, और ये स्पेशली पूरे नए साफ़ बर्तन में बनाया जाता है। और छठ का जो पर्व है वो रहने के लिए तो बहुत प्रसिद्ध है बिहार में, लेकिन इसको हर कोई अपनी श्रद्धा से मनाता है। जिसकी जितनी इच्छा होती है, जितनी सहन शक्ति होती है और जितनी कर्म शक्ति होती है। तो सारा सामान इधर पे पड़ा था, कुछ कुछ सामान नया भी था। हमारे घर का ना वो वाला हिस्सा है जहाँ पर मिट्टी का घर पूरा है, और ये एक रूम, इधर पे 2 रूम और इसके आगे तीसरा रूम, मतलब कि कंटिन्यूसली 3 रूम का जो भी हिस्सा है ना वो पूरा मिट्टी का है। और यहाँ पर प्रसाद बन रहा है, तो चूल्हा हमारे पास नहीं था, तो मतलब मिट्टी का बनाया नहीं गया है, तो साफ ईंटा लेके वो देखो पूजा हुआ है। और पीछे में नानी बैठी है, नानी के साथ में शीतल हेल्प करवा रही है। और चावल वगैरह तो इन लोगों ने धो लिया है, अभी आटा वगैरह गूंथने का काम करेंगे। कहाँ का बनेगा नानी? रोट, खीर और पूड़ी भी? नहीं, हाँ तो वही रोट। हाँ, मतलब ऐसे घी से रोटी बनता है और खीर बनेगा, तो अभी लोग बनाएंगे। पर खुशप्रीत को और मेरे को थोड़ा सा पढ़ना है, तो हम थोड़े से देर के बाद आएंगे। खुशप्रीत और निधि है ना, ये लोग यहाँ पर बैठ के अभी भी पढ़ ही रहे हैं। क्या कर रहे हो, पढ़ लिए? वो वाला बुक नाच रहा था इसलिए। मारी नहीं दो झापड़, कैसे दीदी पढ़ा रही है तो तेरे को भूत चढ़ जाता है। कैसे निधि? मारी नहीं, बोल रही थी ना मारना। पहले तो मैंने बुक खोल कर देखा कि क्या चीज़ें इन लोगों ने पढ़ा है और क्या चीज़ें छोड़ रखा है। तो जो जो चीज़ें इन लोगों ने छोड़ा था उसे कंप्लीट कराने की ज़िम्मेदारी मेरी थी। खुशप्रीत को बहुत सारा होमवर्क मिला था, और ये जब भी छुट्टी मिलता है तो भागता है, पढ़ाई नहीं करता। कहीं ना कहीं पढ़ाई ना करने वाली चीज़ें हर किसी के अंदर होती है, मेरे अंदर भी बहुत ठेस ठेस कर भरी हुई है। फिर पढ़ाई करने के बाद हम वापस से आए, यहाँ पर पूजा की तैयारी लगातार चल रही थी, साइड में गाना बज रहा था छठ का, और फिर ये लोग प्रसाद बना रहे थे। उपवास चाहे विचार का करें, कर्म का करें या फिर भोजन का करें, उपवास होता है। हाँ, कठिन तो होता है जब आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं। आपकी सहन शक्ति और कर्म शक्ति दोनों ही निखर कर दिखती है। मेरी नानी वैसे काफ़ी धार्मिक स्वभाव की है, तो आए दिन जो भी त्यौहार होते रहते हैं उन पर इनका उपवास रहता है। कई बार तो हम लोगों ने मना भी किया है, पर नानी मानती नहीं है। कैसे? उसका वो भरने गए थे। भरने गए थे? साफ पानी से। किस साफ पानी से भर दिए रे? भरे नहीं है। किसको क्या कर रही थे, मेरे को ये तो बताओ। ये जो पानी वाला है ना, हाँ, उसको सोचे थे भरने चले। खुशप्रीत का जितना भी होमवर्क था उसे मैंने जल्दी जल्दी से कंप्लीट कराया, क्योंकि इसकी छुट्टियां ख़त्म होने वाली और होमवर्क कंप्लीट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो निधि ने तो काफ़ी हेल्प किया खुशप्रीत को हिंदी की बुक रीड कराकर, पर इसके जो भी होमवर्क थे वो मुझे कराने पड़े, क्योंकि जो एक्सरसाइज वगैरह होता है वो सारा चीज़ देखना पड़ता है। जल्दी जल्दी से इसका होमवर्क करके हम चले गए पूजा में, जहाँ पर हमें पैर पड़ने थे, आशीर्वाद लेना था। जब मैं गई तो नानी पूजा करने बैठी थी, और इसका विधि विधान तो मुझे नहीं पता, लेकिन नानी ने अपनी फ्रेंड से सारी चीज़ें पूछ रखी है, तो उनको सारा चीज़ आता है। फिर हम इनको चुपचाप साइड से बैठकर पूजा करते हुए देख रहे थे, क्योंकि ऐसे जब भी आप देखो किसी धार्मिक चीज़ों को, तो हमारा जो लगाव है वो शुरू से ही है। वो बात अलग ही है कि हमारा इन सारी चीज़ों से कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, जस्ट बिकॉज़ कि अभी हम एस्पिरेंट हैं तो हमें केवल पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। घर पर जब त्यौहार होता है ना, हमें मिलजुल के थोड़ा पार्टिसिपेट करना पड़ता है, क्योंकि घर के गार्जियन थोड़ा गुस्सा होते हैं। ये बात तो वो लोग समझ सकते हैं जिनके घर पर त्यौहार सेलिब्रेट कराया जाता है, और इंसान चाहते हुए भी साइड नहीं रह सकता। इनकी दीदी आज घर पर नहीं है और मैं वापस आ गई थी, क्योंकि पूजा करने के बाद, पैर वैर पड़ने के बाद वहाँ से थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। और फिलहाल अभी मैं प्रसाद लेकर खाकर सीमा के पास जाऊँगी घर पर,
अप्रॉक्स 7 बज रहे हैं और खाना बनाकर मुझे आना भी है। तो चलिए चलते हैं। आज घर पर मुझे क्या बनाना है ये तो मुझे नहीं मालूम, हाँ लेकिन घर जाके खाना बनाना पड़ेगा। पिंकी गई हुई है झांसी, अगर वो घर पे रहती है तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैं नहीं भी जाती टाइम पर। सुबह मुझे अचानक भूख लगा 10 बजे के आसपास, तो मैं चली गई थी और फिर जाने के बाद मैंने खाना बनाया, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि पिंकी घर पे नहीं है। पर अभी मुझे मालूम है कि घर पर पिंकी नहीं है, तो मुझे जाना पड़ेगा। जब हम नीचे आए तो मैंने देखा कि सारे लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोग खाने बैठे हैं और कुछ लोग भाई कुछ और भी प्रसाद खा रहे हैं। वैसे घर के बच्चों का थोड़ा सा जिद होता है। घर आकर मैंने दूध पकाया, क्योंकि ये दूध ख़राब ना हो जाए ऐसा सोचकर जल्दी जल्दी से मेरे जो भी काम थे मैंने वो निपटाया। दूध पकाया, आलू बरबट्टी की सब्ज़ी, क्योंकि घर पर अब वो सारे किचन का काम जिम्मेदारी मेरी थी। फिर मैंने दाल भी बनाया, क्योंकि ऐसे बरबट्टी की सब्ज़ी का भुजिया बनाया था मैंने, तो फिर मुझे था कि जल्दी से दाल बना देती हूँ। फिर जब मम्मी आई तो मम्मी और नानी को मैंने खाना भी दिया और उसके बाद रात का पूरा बर्तन धोए। फिर उसके बाद जो बचा खुचा समय था उसमें मेरा आज का पढ़ाई बिल्कुल एवरेज से भी बहुत ज़्यादा ख़त्म था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।